नाम जीवन बदल देगा और कुटिलता छोड़कर एक बार कह दे कि मैं आपका हूं। ताहि भजिय मन तज कुटिलाई। वैसे न कहे जैसे लोगों से कहते हैं हम लोग दिन भर कहते हैं अरे आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, हमारे प्राण हो, प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं क्या बताएं, तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। बात तो बड़ी अच्छी लगती है कहने और सुनने, लेकिन यही वाक्य जब कोई दूसरा मिलता है तब उससे भी कहते हैं कि तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। एक सज्जन अभी हमसे मिले तो मैंने कहा कि इनसे प्रेम है तुम्हारा आजकल? हाँ। बोले पहले जो दो थे बोले उनसे टूट गया, अब तीसरे से हो गया। तो हमने कहा पहले से भी यही कहा होगा कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, दूसरे से भी कहा होगा। हाँ। हम कहा तीसरे से भी कहते हो? बोले हाँ। अच्छा हम लोग दिन भर कहते तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि केवल कहने की बात है। नहीं, आप सोचो, यह तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण यह सुनकर नाराज नहीं होते। नहीं, यदि प्राण नाराज हो जाएं कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए हैं तो अब इन्हीं को रखो, हम जा रहे हैं, बोलो तो कौन कहेगा? लेकिन जानते हैं कि प्राण नाराज नहीं होते। तो ऐसा कहना एक बार नहीं होता, ये बार बार का कहना औपचारिकता है, पर भगवान कहते हैं कि मुझसे हृदय से एक बार कह, एक बार। ताई भजिए मन तजी कुटिलाई, ताई भजिए जानकी माता ने श्री हनुमान जी से कही। हनुमान जी बोले माता भूख लगी है। क्यों लगाई? अशोक वाटिका में ये फल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, फल देखकर भूख लगना स्वाभाविक है। बिना फल के भूख लगती कहां है? आदमी किसी भी कर्म में प्रवृत्त होता है, किसी भी कर्म में प्रवृत्त होता है तो फल की कामना से ही। सीता माता बोली यह फलाहार करना चाहते हो? हाँ मां, पर राक्षस रखवाली कर रहे हैं। अब यह अद्भुत व्यंग है। लंका में जो अन्य राक्षस निवास करते हैं उनके खान पान का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी ने कहा, कहूं महेश मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। महेश मानुष धेनु खर अज, भैंसा, मनुष्य, गाय, गधा,
बकरा, इनका भक्षण राक्षस करते हैं, इनका मांसाहार करते हैं, लेकिन इन पर कोई रोक नहीं है। और व्यंग्य देखो, अशोक वाटिका में पहरेदार है, अर्थ क्या हुआ? रावण के यहां फलाहार पर रोक थी, वहां पहरेदार बैठे, खबरदार फलाहार कोई नहीं कर सकता, मांसाहार करो कोई रोक नहीं है, फलाहार करो तो प्रतिबंध है। इसको किसी व्यवहारिक घटना से मत जोड़िए, इसको हम लोग इस दृष्टि से देखें, ये फल, जीवन का फल जब कोई प्राप्त करना चाहता है तो ये विकार उसकी रखवाली करते हैं। विकार साधक को जीवन के फल तक पहुंचने नहीं देते। वह चाहता तो है कि मैं भी जीवन का फल प्राप्त करूं, और ये मन की भूख मिटेगी ही तब जब जीवन का जो फल है वह प्राप्त हो जाए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन में जीवन का फल, जिंदगी एक तीर है जाने न पाए लाएगा, पहले निशाना देख लो बाद में खींचो कमान। और जीवन का फल जब कोई प्राप्त करने जाता है तो ये विकार रखवाली कर रहे हैं। हम लोगों का मन वैसे तो शांत रहता है, और जब माला लेकर भजन करने बैठते हैं उसी समय ज्यादा चंचल होता है, सब काम उसी समय याद आते हैं। एक आदमी को मैंने देखा, वो माला से जप कर रहा था, तो ऐसी परंपरा है कि माला को वस्त्र में गोमुखी में छिपा कर ऐसे कर रहा है, आंख बंद थी। अब उसी समय काम याद आए सब, तो उसको ये लगता था कब माला पूरी हो, तो आंख बंद करके जप कर रहा था। जब लगा कि बहुत ज्यादा देर हो रही तो कपड़े से ऐसे माला निकाल कर ऐसे देखता है कि सुमेरु कितनी दूर है, और देखकर फिर आंख बंद कर ली। सारी समस्याएं उसी समय आती हैं। क्यों? ये विकार रखवाली कर रहे हैं, जीवन का फल प्राप्त करने नहीं देते, भजन का फल प्राप्त करने नहीं देते। और इसीलिए हनुमान जी ने पूछा किससे? श्री जानकी माता से। आप अगर आज्ञा दे दें, जानकी माता से क्यों पूछा? क्योंकि जानकी माता की महिमा क्या है? बुद्धि मलिन मति वालों को, जो मलिन मति वाले हैं उनको विकार नष्ट कर देते हैं। और श्री जानकी माता कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, आके जुग पद कमल मना, जास कृपा निर्मल मति पावो। जानकी माता आपकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है, तो विकारों पर वही विजय प्राप्त कर सकता है जिसकी बुद्धि में निर्मलता हो, और निर्मल बुद्धि देने वाली जानकी माता। और जानकी माता है कृपा मूर्ति, भगवान की कृपा। तो संकेत यह है कि भगवान की कृपा से ही बुद्धि निर्मल होती है, और कोई उपाय न कभी था, न है, न होगा। जानकी माता से कहा कि मैं ये फलाहार कर लो। जानकी मैया बोली सुनो, ये फल विष से भरे हैं, विषाक्त हैं। क्यों? बोली अशोक वाटिका तो रावण की है, बगीचा रावण का है। हाँ, तो फल भी रावण के हुए। बोले बिल्कुल। तो पराया धन है कि नहीं? बोले हाँ है। तो बोले सोचो,
धन पराओ बिसते बिस भारी, धन पराओ बिसते भारी, पराओ बिसते पराओ बिसते पराओ बिसते। ये पराया धन है, विष की तरह है। हनुमान जी बोले तो मां फिर हम भूखे ही रहे। तो तुम ये रावण की वाटिका है, रावण के फल हैं, तो मुझसे आज्ञा क्यों ले रहे हो? अब हनुमान जी की दूसरे तरह की दृष्टि है। श्री हनुमान जी ने कहा कि आपको लगता होगा कि रावण का बगीचा है, मुझे नहीं लगता। कहा क्यों? बोले मुझे तो लगता है कि ये वाटिका आपकी है, सारा संसार ही आपका ही बगीचा है। भ्रम के कारण भले ही कोई अपना माने, पर साधो यह जग नाम बगीचा, साधो यह नाम बगीचा। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही, माली रूप राम जी ने ही, निश्चय जल से सींचा साधु यह जग राम। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। बिना मर्म गुरु ज्ञान के मेरे से जो फोटो खींचा साधो यह जग राम बगी, साधो यह जग पथ में जो भी मिले तरह तरह के सुमन खिले। जीवन पथ में जो भी मिले तरह तरह के सुमन खिले। कोई राजे कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा सा यह जग राम। श्री हनुमान जी बोले जानकी माता यह तो बगीचा आपका है। कहा क्यों? का फल किस में लगे? का वृक्ष में। और वृक्ष का जन्म किससे हुआ? पृथ्वी से। और जानकी माता एक बात पूछूं, आपका जन्म किससे हुआ? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से आपका जन्म हुआ और पृथ्वी से ये वृक्ष जन्मे, तो इन वृक्षों पर आपका अधिकार है कि रावण का? इसलिए यह तो आपका बगीचा है, मैं तो आपका मानता हूं। जानकी माता बोली तब एक काम करो। क्या? बोले फिर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? भाव परिवर्तन से जीवन बदल जाता है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे वो जान की जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी
तात मधुर फल खा। राम जी के चरणों को हृदय में रख लो। आहा, बस फिर ये फल तुम्हारे लिए मधुर हो जाएंगे। विकारों के कारण जो फल विषाक्त हैं, वे अगर भगवान के चरणों को हृदय में रख लोगे तो वे फल विषाक्त नहीं रहेंगे, मधुर हो जाएंगे। भगवान शिव से किसी ने पूछा कि विष का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? शिव जी बोले, विष आया बाहर से और राम थे मेरे भीतर, उधर से आया विष, इधर से मैंने कहा राम, तो विष में राम मिल गया तो विश्राम हो गया। रघुपति चरण हृदय धरे। राम जी के चरणों को हृदय में रखो, और संकेत है हृदय में, भाव से, हृदय से एक बार बस भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लो, फिर आनंद ही आनंद है। एक बार एक पिता अपनी बेटी की ससुराल में गया, मजबूरी थी, रात्रि को बेटी की ससुराल के घर में ही रुकना पड़ा। शाम हुई, बेटी ने कहा पिताजी भोजन कर लीजिए, जल पी लीजिए। पिता बोला कि नहीं बेटी, एक दिन की बात है, भूखा रह जाऊंगा, पर यहां मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? उनकी धार्मिक मान्यता यह थी कि बेटी के यहां अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बेटी ने कहा आंखों में आंसू भरकर कि पिताजी आप घर में होते तो भोजन न कर। पिता ने कहा वहां कर लेता। कहा क्यों? बोले वहां भोजन हमारा था और यहां अन्न तुम्हारा है। बेटी ने बहुत समझाया, पर अपनी धर्म निष्ठा की कठोरता के कारण पिता विचलित नहीं हुए। भगवान के भक्त थे, भगवान का स्मरण करते हुए सो गए, तो स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, बड़े उदास। तो भक्त ने पूछा कि प्रभु इतने उदास दिख रहे, क्या बात है, उदासी का कारण क्या? भगवान ने उसी उदासी के स्वर में कहा, अरे जाने दो, अब तक तुमने हमें धोखे में ही रखा। कहा क्यों? बोले दिन रात कहते हो कि प्रभु मैं तुम्हारा भक्त हूं और सब कुछ तुम्हारा है, मुझसे तो कहते रहे सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन आज पता लगा कि यहां तुम्हारी बेटी का है और घर में तुम्हारा है, ना हमारा वहां है ना हमारा यहां है। आज पता लग गया कि हमारा कहीं नहीं है। जाग गया, भगवान की बात हृदय में लग गई, आंखों में आंसू आ गए। रात्रि में बोला बेटी कुछ खाने को दे, भोजन दे। अरे पिताजी आप तो सो गए थे। पिता ने कहा कि बेटी मैं सोने के पहले भी सो ही रहा था, जो अपना समझ रहा था और तुम्हारा समझ रहा था। सही बात यह है कि न मेरा है न तुम्हारा है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। तो संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार को अपना मानकर या किसी और का मानकर रहना इसलिए उचित नहीं है। अपना मानेंगे तो राग होगा, दूसरे का मानेंगे तो द्वेष होगा, और भगवान का मानेंगे तो न राग होगा न द्वेष होगा। जीवन आनंद से भर जाएगा, भगवान के प्रेम से भर जाएगा। इसलिए रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। ये भगवान के चरण हृदय में रखने की बात इसलिए भी कही क्योंकि ये राक्षस हैं, ये विकारों को कोई अपने आचरण के बल पर नहीं जीत सकता। विकारों पर अगर कोई विजय पा सकता है तो भगवान के चरण के बल पर पाई जा सकती है, आचरण के बल पर नहीं। भगवान के चरणों का आश्रय है। चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर
चले ना चले श्री हनुमान जी ने जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया, सिर झुक गया सीता मैया के चरणों और हृदय में रख लिए राम जी के चरण। आहा, भक्ति और भगवान दोनों से जीवन जुड़ जाए तभी जीवन का फल प्राप्त होता। और किस वाटिका का? अशोक वाटिका, जो शोक रहित वाटिका है। ऐसा फल जिसे पाने के बाद सदा सदा के लिए शोक समाप्त हो जाए, वही जीवन का सच्चा फल है। पर श्री हनुमान जी ने जब बगीचे में प्रवेश किया तो किसी ने श्री हनुमान जी से पूछा, फल खाने जा रहे हैं? हनुमान जी बोले, ना, फल खाने का तो बहाना है। बोले फिर? बोले हम तो फल चखाने जा रहे हैं। फल चखाने जा रहे हो? किन्हें? बोले जो फल रखाने के लिए बैठे हैं। ये राक्षस खुद तो फलाहार करते नहीं, औरों को करने नहीं देते। ये विकार ऐसे ही है, स्वयं सत्संगी है नहीं, दूसरे को सत्संग करने नहीं देते। तो इन्हें कौन सा फल चखाओगे? भजहु न राम ही सो फल लेहु, राम जी का भजन नहीं करने का जो फल है वही राक्षसों को मिलेगा। और श्री हनुमान जी गए तो पहले तो फल खाए। अब राक्षस तो स्वभाव से आलसी। एक राक्षस ने देखो देखो बंदर फल खाए जा रहा है, दूसरा बोला अरे बंदर 2-4 फल खाएगा क्या है। हनुमान जी ने कहा ये तो आ ही नहीं रहे। तब दूसरा काम किया, तरु तोरे लागा। अब वृक्ष उखाड़ने शुरू किए। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि वृक्ष क्यों उखाड़ रहे हो? बोले जब यहां कोई फलाहार करता ही नहीं है तो वृक्ष लगे रहने की आवश्यकता क्या है। जब किसी को सत्संग करके जीवन का लाभ प्राप्त करना ही नहीं है तो उस आयोजन से क्या लाभ? वृक्ष ही उखाड़ के फेंक दिया। फलाहार हमें करना था तो कर लिया। पर अब जब वृक्ष ही उखड़ने लगे, श्री हनुमान जी की ओर राक्षसों ने देखा कि फल गायब हो जाएं तब तो कह दें कि इतने ही फल लगे थे। अब वृक्षों की संख्या अगर कम हो जाए तब क्या जवाब देंगे रावण को? अब राक्षस आए, श्री हनुमान जी से बोले क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले तुम्हारी प्रतीक्षा। आओ। और कितना बढ़िया संकेत है, श्री हनुमान जी ने वही वृक्ष उखाड़कर राक्षसों पर मारा। कछु मारेसी कछु मर देसी, कुछ को मार दिया। अब जरा देखना, सत्संग का फल है ज्ञान। तो हनुमान जी ने ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, फल खा लिया, पर जिस वृक्ष में वह फल लगा था उस वृक्ष से राक्षसों को मार दिया। तो मानो सत्संग का वृक्ष और ज्ञान का फल संत प्राप्त कर लेते हैं और सत्संग का वृक्ष जो हाथ में आता है उसी से विकारों को नष्ट कर देते हैं। कछु मारेसी, कुछ को मार दिया, क्योंकि हनुमान जी ने गदा का प्रयोग नहीं किया। श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा गदा क्यों नहीं चलाई? बोले गदा से 2-4 मरते। और हनुमान जी जो भी काम करते हैं वो थोक में इकट्ठे ही करते हैं। कछु मारेसी, वृक्ष गिराया।
और कछु मर्दिस, एक राक्षस को इस हाथ में पकड़ा, एक को इसमें, और बड़ा विशाल रूप बजरंग बली ने बना लिया, ऐसे रगड़ने लगे, कछु मर्दिस। अब दूसरे राक्षस वो चिल्लाए बचाओ बचाओ, तो दूसरे राक्षस कहीं बचाएं तो तब जब वहां तक पहुंचे, इतना विशाल रूप है। तो किसी ने कहा पांव पकड़ के बंदर को नीचे गिराओ, तो जो पांव पकड़ने के लिए आए तो कछु मिली ऐसी धरी धूल, उनको धूल में ही मिला दिया पांव से रगड़ कर। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने संख्या नहीं लिखी, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ दिया, कुछ को धूल में मिला दिया, संख्या लिखनी चाहिए थी। तुलसीदास जी बोले अरे मरने दो। कहा क्यों? बोले विकारों की गिनती करना ही मुश्किल है, विकारों की गणना नहीं की जा सकती, और दूसरे फिर ये राक्षस हैं, मरने दो, इनकी क्या गिनती करना। कौन से महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी तो रखा जाएगा, कितने मारे। गनई को पार निशाचर जाती, मन में कितनी बुराइयां आ सकती हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती। देख अमित आपन परिवार, ये विकारों का परिवार अमित है। कुछ बच गए, उन्होंने रावण को खबर दी। एक संत कह रहे थे कि जब कोई हाँफता हुआ और डरता हुआ जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसकी श्वास तेजी से चलेगी, और जिसकी श्वास तेजी से चलेगी वो कोई बहुत बड़ा वाक्य नहीं बोल सकता, रुक रुक कर बोलेगा। तो ये रावण के पास जो राक्षस गए तो वे दो अक्षर से बड़ा शब्द ही नहीं बोल पा रहे। नाथ, दो ही अक्षर, नाथ एक आवा कपि भारी। मानो नाथ कहकर फिर नाथ एक आवा कपि भारी, और थोड़ा ठहराव आया श्वास में तो बोले सो अशोक, अब तीन अक्षर का शब्द, अशोक वाटिका उजारी। रावण ने कहा चिंता मत करो, अक्षय कुमार को भेजता हूं। पुनि पठे उते ही अक्षय कुमारा, पुनि पठे उते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा, चला। अक्षय कुमार आया संग में सुभट लेकर। श्री तुलसीदास जी की किस किस विशेषता की ओर देखा जाए, ऐसा शब्द चयन। पहले कौन थे अशोक वाटिका में रहे, कहां बहु भट्ट, भट्ट थे। और अक्षय कुमार आया तो चला संगले सुभट, और बाद में वर्णन आता है कि अक्षय कुमार का जब हनुमान जी के द्वारा वध हो गया तो मेघनाद आया, और मेघनाद के संग कौन था? भट्ट नहीं, सुभट नहीं, रहे महाभट्टता के संगा। भट्ट सुभट महाभट्ट। लेकिन हनुमान जी ने सबको भटाभट कर दिया, एक नहीं बचा, भट्ट सुभट महाभट्ट। और जितना बड़ा योद्धा उतनी आसानी से मारे, गह गए कपि मर्दई निज अंगा। महाभट्ट को ऐसे पकड़ा, रगड़ा, इतने में साफ। अतुलित बलधाम, अतुलित बलधाम, हेम शैलाभ देहं, धनुज बन कृशाणु ज्ञानेन
परम बलवान हैं, लेकिन उद्दंड नहीं है। हमारे यहां बलवान के यश का वर्णन किया जाता है, उद्दंड का समर्थन नहीं होता। उद्दंड कौन? बोले जो अपने से बड़ों की मर्यादा न रखे वह उद्दंड। मेघनाद ने देखा कि मैं भी नहीं बचूंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार। यह तो ब्रह्मा जी का शस्त्र है, और ब्रह्मा जी जगत पिता है। ब्रह्मा जी की मर्यादा रखनी चाहिए, वय का सम्मान करना चाहिए। महाराज मनु ने कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो प्राणी अभिवादनशील होकर अपने से बड़ों की मर्यादा रखता है, उनकी पद वंदना करता है, उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। वय का सम्मान करना चाहिए। एक वृद्ध अत्यंत उदास थे, अकेले थे। किसी ने पूछा, आप अकेले पड़ गए हैं, आपके पास कोई नहीं बैठता, कोई नहीं आता, तो आपका मन शिकायत से भरा होगा? तो वो बोले नहीं। क्यों? बड़ी सुंदर बात कही। कहा कि पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला। बुढ़ापे में अपनों ने अगर साथ छोड़ दिया, दूरी बना ली, तो शिकायत क्या? यह तो होना ही था। क्यों? पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। गिरती हुई दीवार से तो सभी दूर रहते हैं, लेकिन जो गिरती हुई दीवार वृद्ध को समझते हैं, वे जीवन के बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। मैंने एक घटना सुनी थी रामचरितमानस में ही। अगर हम लोग विचार करके देखें, राम जी का राज्य चला गया, लेकिन खोया हुआ राज्य फिर मिल गया। क्यों? क्योंकि श्री राम जी वृद्ध का सम्मान करते हैं। राम जी के यहाँ वयोवृद्ध मंत्री हैं सुमंत। सुमंत जी राम जी के पास आए तो राम जी क्या करते हैं? राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर की पिता सम लेखा, राम सुमंत ही आवत, राम सुमंत सुमंत जी को देखा तो पहले दोनों हाथ जोड़े, फिर सिर झुकाकर सुमंत के चरणों में प्रणाम किया। सुमंत के आंखों में आंसू आ गए। राघवेंद्र, आप ऐसे प्रणाम कर रहे हैं मुझे? मैं तो आपके राज्य का मंत्री हूं, आप राजकुमार हैं, पर इतनी श्रद्धा से सिर झुकाकर मेरे चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने कहा, मंत्रीवर, आप यह बतावें, अगर पिताजी आपकी जगह यहां आते तो क्या मैं उन्हें ऐसे ही प्रणाम न करता? सुमंत जी बोले, अवश्य करना ही चाहिए, वे आपके पिता हैं। राम जी ने कहा कि मैं तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं देखता। आदर कीन पिता सम लेखा, आप मेरे लिए पिता के समान पूज्यनीय हैं। और ये केवल राम जी कहते नहीं, सुमंत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते हैं।
सुमंत के आंखों से आंसू और वाणी से आशीर्वाद के स्वर फूट पड़े। राम, तुम जैसे तुम ही हो, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तुम्हें राज्य के पास दौड़कर नहीं आना पड़ेगा, ये राज्य पद तुम्हारे पास दौड़कर आएगा, राज्य तुम्हें मिलेगा। यह राम जी का खोया हुआ राज्य मिल गया वृद्ध के आशीर्वाद से, वृद्ध का सम्मान करने से, और रावण की सोने की लंका जल गई वृद्ध का अपमान करने से। रावण के यहां भी एक वृद्ध है और मंत्री है। राम जी के यहां अगर सुमंत है तो रावण के यहां माल्यवंत है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि माल्यवंत बड़े बूढ़े, एक होते बूढ़े एक होते बड़े बूढ़े। माल्यवंत यते जरठ निसाय, माल्यवंत यते जरठ निसाय। रावण मात पिता मंत्री वर माल्यवंत, माल्यवंत अति जरठ, अत्यंत वृद्ध। अच्छा, रावण का संबंधी भी, रावण मातु पिता, रावण की माता का पिता, नाना और श्रेष्ठ मंत्री। नाना ने समझाया, वही वृद्ध व्यक्ति समझा रहा कि देखो मेरी बात मान लो। रावण बोला, नाना नाना तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। मुझे एक हंसी की बात याद आई। एक वयोवृद्ध व्यक्ति से किसी ने कहा, संत ने, क्या वृद्धावस्था है, भगवान का भजन करो, साधु न बनो पर मन से साधु हो जाओ। उस वृद्ध ने कहा कि आप कहते हैं कि मन से हो जाओ, मैं तो वैसे भी बाबा जी होने के लिए तैयार हूं। कहा क्यों? किसी संत के कहने से? बोले ना, मेरा जो पौत्र है उसे मैं गोद में खिलाता हूं, तो मेरी गोद में जब बैठता है बेटे का बेटा, तो मुझसे कहता बाबा बाबा, तो बाबा, तो मुझे लगता है कि अब तो बाबा हो जाना चाहिए। इस शुद्ध तोतली बानी पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहन लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। तो संत ने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, आपका बड़ा अच्छा विचार है, लेकिन बोले पूरी बात तो सुनिए। विचार बदल जाता है। कहा कि विचार बदल क्यों जाता है? बोले बेटी का बेटा जब गोद में आता है वह कहता बाबा, बेटे का बेटा कहता बाबा बाबा, तो मन होता है कि बाबा हो जाऊं, लेकिन थोड़ी देर में जब बेटी का बेटा गोद में आता है तो वो कहता नाना नाना, तो फिर विचार बदल जाता है। क्या रावण का भी नाना समझा कि मान गया, पर रावण केवल नाना करता तब भी बात समझ में आती। रावण क्या बोला? अपमानजनक शब्दों में उत्तर दिया, प्रणाम और हाथ जोड़ना तो दूर, कहा चुप हो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। माल्यवंत ने कहा कि वृद्ध का यही, वृद्ध के साथ यही व्यवहार तुम्हारा? रावण बोला लिहाज ही तो कर रहा हूं बुढ़ापे का, नहीं तो क्या करते? बोला बूढ़ भयऊ न तू मरते हूं तो ही, वो तो तू बूढ़ा हो गया नहीं, जान से मार डाला। अब जन रिस उपजावसी मोही, वृद्ध का अपमान हुआ। माल्यवंत गृह गए बहोरी, माल्यवंत तो घर चला गया, लेकिन सोने की लंका भी आग में जलने से बची नहीं। मुझे लगता है, मैंने सुना था किसी गांव में आग लगी, सभी भाग गए,
पर दो जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा भाग तो सकता था पर उसे आग दिखती नहीं थी, लंगड़े को आग दिखती थी, वह भाग नहीं सकता था। लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम हमें अपने कंधे पर बिठा लो, आंख हमारी पांव तुम्हारे, दोनों आग से बच जाएंगे। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया, दोनों बच गए। यह कहानी बड़ा सार्थक संदेश देती है। आज भी चारों तरफ आग लगी है, ईर्ष्या की, अशांति की। और अगर समाज बचना चाहे तो एक ही उपाय है, अंधा लंगड़े को कंधे पर बिठा ले। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अगर आज अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, चरण हो युवक के और अनुभव की आंख हो वृद्ध की, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। और अगर वृद्ध का सम्मान नहीं हुआ तो सोने की लंका नहीं बची, फिर कौन बचेगा? वृद्ध की बड़ी महिमा होती। एक बार एक कन्या के पिता ने विचित्र शर्त रखी थी कि हम बेटी का विवाह तो करेंगे पर बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। नवयुवक बोले ठीक है, ये बूढ़े करेंगे क्या बारात में जाकर? ये तो घर रहे, राम राम करें, भजन करें, ये बारात में क्या करेंगे जाकर? सभी बूढ़े मान गए, क्योंकि बूढ़े तो कथा में भेजे जाते हैं, सत्संग में भेजे जाते हैं, विवाह बारात में कौन ले जाए? पर जो दूल्हे का नाना था वो तो बोला नाना हम तो चलेंगे। अरे कहा, कन्या के पिता ने कहा कि बारात वापिस कर देगा अगर बूढ़ा दिख गया तो। नाना ने कहा कि ऐसे ढंग से ले चलो कि हम दिखे नहीं। तो मोटर कार में जहां सामान रखा जाता है वहां नाना जी का इंतजाम किया गया, छिपा कर ले गए। लेकिन बारात पहुंची, कन्या के पिता ने अपना एक गुप्तचर भेजा कि देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। उसने कहा कि नहीं, कोई बूढ़ा नहीं। तो उस कन्या के पिता ने अपनी ओर से एक सेवक भेजा संदेश लेकर कि हम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है, वो पूरी करनी पड़ेगी। क्या? बोले हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है उस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहा दो तो हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब नवयुवक सब परेशान, खूब अकल लगाई पर पढ़ाई लिखाई कुछ भी काम नहीं आई। बोले नदी में पानी और उसमें शुद्ध दूध, अंत में बोले इम्पॉसिबल, असंभव। तो कहा कि फिर बारात लौटा ले चलो। बारात लौटने लगी। किसी ने कहा बारात तो लौट ही रही, नाना के काहे को प्राण ले रहे हो, उसे बाहर निकाल लो। तो नाना जी से कहा कि आओ। नाना जी बोले क्यों? बोले अब कोई डर नहीं है। कहा क्यों? बोले बारात लौट रही। नाना ने कहा क्यों लौट रही बारात? बोले कन्या के पिता ने ऐसी शर्त रखी है कि हम पूरी नहीं कर सकते। कौन सी शर्त? यही कि गांव के किनारे नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाना होगा। नाना बोला छोटी छोटी बातों पर कहीं बारातें लौटती? लड़के बोले दिमाग खराब है, ये छोटी बात है? नाना बोला बिल्कुल छोटी बात। तो बोले फिर हम क्या करें? बोले कुछ नहीं, तुम भी अपनी ओर से एक सेवक भेजो और संदेश भेजो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, नदी में जितना दूध बहाना हो बहा दो, हमारे पास शुद्ध दूध की व्यवस्था है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। अब कन्या के पिता को पता लगा कि वो कहते नदी का पानी खाली कराओ, दूध हम बहा देंगे। तो कन्या का पिता बोला कि जरा छानबीन अच्छी तरह करो, बारात में जरूर कोई वृद्ध आया है, बूढ़ा आया है, नहीं तो ये हो नहीं सकता है। इसलिए भाई वृद्ध का सम्मान करो, वय का सम्मान करो। हनुमान जी ने भी यही किया। ब्रह्मस्तुति साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमान
महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने युद्ध बंद कर दिया, ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिया। अब राक्षस आए तमाशा देखने के, अब तो बंदर गिरेगा, पर हनुमान जी ने देख लिया कि भीड़ किधर है, मूर्छित होकर गिरे भी तो उन्हीं पर। ब्रह्मबान कपि कहूं ते ही मारा, पर तेहु बाद कटक संधारा, पर तेहु बाद कटक संधारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, ब्रह्मपाश बांधे सी ले गए, नागपाश बांधे सी ले गए। मेघनाद ले गया हनुमान जी को बांधकर। हनुमान जी बंध गए। किसी ने कहा क्या आप ये बंधन नहीं तोड़ सकते? हनुमान जी बोले बंधन तो तोड़ सकता था, लेकिन वृद्ध का बंधन नहीं छोड़ सकता। और बंधन के कारण बंधन में पड़ा हो, कोई बात नहीं। श्री हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखते हैं। रावण के दरबार में उपस्थित हुए, रावण बैठा, और रावण ने जो श्री हनुमान जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। आश्चर्य इस बात पर, रावण बोला कौन है तू? कहलंकेश कवन ते बंदर, कवन ते ईशा, ईशा कहलंकेश, कवन ते ईशा, केहि के बल बर ढाले सी ईशा रावण बोला अरे बंदर तू कौन है? किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? क्या मेरा नाम नहीं सुना? जरूर तूने मेरा नाम नहीं सुना है। अगर सुना होता तो ऐसा निडर नहीं दिखाई देता कि ईधो श्रवण सुने से नहीं मोही, देखो अति असंक सख तो ही। हनुमान जी मुस्कुराते रहे। हनुमान जी ने कहा डरना जरूरी है? तुम्हारे सामने जो आए वो डरे, यह आवश्यक है क्या? रावण बोला यहां जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं ना, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता, मेरी भौं टेढ़ी देखते हैं तो सब डर जाते हैं। कौन? कर जोरे सुर दिसिप दिक्पाल देवता सब डरते हैं। हनुमान जी ने कहा इसीलिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि रावण वो तुम्हारी भ्रकुटि की ओर देखते हैं, तुम्हारी भौं की ओर देखते हैं, और मैं उसकी भ्रकुटि की ओर देखता हूं जिसके बारे में कहा भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। जिनकी बंक भ्रकुटि के भय से सागर सप्त उबलते देखा, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई।
हनुमान जी बोले मैं उनकी भ्रकुटी की ओर देखता हूं, इसीलिए तुम्हारे सामने निडर हूं, और जो तुम्हारी भ्रकुटी की ओर देखेंगे वे तो डरेंगे। आहा। रावण बोला सठ, मेरा नाम नहीं सुना है, कौन है तू? हनुमान जी ने ये तो नहीं बताया कि मैं कौन हूं, बाद में बताया। पहले यह बताया किसके बल पर बगीचा उजाड़ा। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही, रावण तुम पूछते हो किसके बल पर बगीचा उजाड़ा, मैं कहता हूं कि तुमने किसके बल पर सारे संसार पर विजय प्राप्त की। बल तो एक ही है और एक का ही है। जाके बल लवलेस ते जिते चराचर झारी झारी कासु दूत में जाही कर हरियाने हूँ प्रिय नारी। जिनके बल पर तुमने सारे संसार पर विजय प्राप्त की, उन राम जी का मैं दूत हूं, दास दूत। रावण, मैं एक बात कहता हूं, विनती करो जो कर रावण, विनती करो कर जी हाथ जोड़ते हैं। रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, अभिमान छोड़ दो। यही भक्त का ढंग है। हनुमान जी ने पहले हाथ जोड़ लिए, फिर रावण से कहा कि अभिमान छोड़ दो। संत वह, भक्त वह जो पहले अपना अभिमान छोड़े, फिर दूसरे से अभिमान छोड़ने के लिए कहे। रावण में तुम्हारे हाथ जोड़ता और हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, सुनो मान तज, अभिमान छोड़कर मेरी बात सुनो। तुम साधारण कुल में जन्म लेकर नहीं आए हो, ऋषियों की परंपरा में तुम्हारा जन्म हुआ है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, इसलिए देखो तुमने ये कुल विचार, देखो तुमने कुल विचार। छोड़कर भव भयहारी भगवान का भजन करो। हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कही। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं कि भ्रमतज भजो, भगवान का भजन करो। क्यों?
क्योंकि राम भजे गति के ही नहीं पाई। राम जी का भजन करने से किसे गति नहीं मिल गई, इसलिए भ्रम छोड़कर भगवान का भजन करो। और भजन का उपाय क्या बताया? राम चरण पंकज उन धर लंका अचल राज तुम करहु, लंका अचल लंका में तुम्हारा राज्य होगा। अब इसमें एक संकेत बड़ा सुंदर है। रावण राज्य पद पर बैठा है और हनुमान जी कहते हैं मैं तुम्हें पद छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि ये पद तुम्हारा न छूटे। फिर मैं तुम्हें पद छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें भगवान के पद से जोड़ने की बात कह रहा हूं। भजन का यह अर्थ नहीं कि आप जहां हैं वो छोड़ दें, आप जहां हैं वहीं रहें, पर वही अविचल हो जाएगा। वह सुख, देखो अगर सुख भोग से जुड़ा रहा तो अविचल नहीं होगा, और सुख अगर भगवान से जुड़ गया तो अचल हो जाएगा। रावण ये पद अगर अभिमान से जुड़ा रहा तो अविचल नहीं होगा, और यह पद अगर भगवान से जुड़ जाएगा तो अविचल हो जाएगा। लंका अचल राज तुम करो। सचमुच ऐसा होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन श्याम सुंदर की उंगली में चोट लग गई, रक्त बहने लगा। श्री कृष्ण की उंगली में बहता हुआ रक्त देखा, महारानियां विचलित हो गई। शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय धाय बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय पटरानी सत्यभामा शोक से भर गई, रुक्मणी रोकर दौड़ी, पटरानियां पट खोजने लगी। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरत चीरा अपनो चीर, चीरा अपनो द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण की उंगली से बहता हुआ रक्त देखा, अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और फाड़कर वह वस्त्र खंड श्याम सुंदर की उंगली पर लपेट दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी की ओर देखा, बहन इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी जी रोने लगी, कन्हैया साड़ी फाड़ दी मैंने? प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे,
न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे।